प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव अमृता में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था धर्मू। धर्मू के पास बस आधा एकड़ जमीन थी, एक बुजुर्ग माँ और उसका छोटा बेटा। गरीबी के बावजूद उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। हर सुबह वह नदी किनारे जाकर एक दीपक जलाता और भगवान विष्णु के सामने प्रणाम करता। वह कभी धन, वैभव या सफलता की प्रार्थना नहीं करता था, बस यही कहता, प्रभो, मुझे सच्चाई और मेहनत की राह पर बनाए रखना। गांव के कई लोग उसकी श्रद्धा पर हंसी उड़ाते। कुछ कहते, धर्मू, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता। कुछ मजाक उड़ाते, भगवान तुझे अमीर बना देते अगर सुनते। लेकिन धर्मू मुस्कुराकर कहता, भगवान हर समय नहीं, सही समय पर देता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए और खेत बंजर हो गए। लोगों के पास खाने को भी अनाज नहीं बचा। कई किसान गांव छोड़ने लगे, पर धर्मू ने अपने छोटे पौधों को रोज थोड़ा थोड़ा पानी किसी तरह जतन करके दिया। वह दिन भर मेहनत करता और रात को भगवान से यही प्रार्थना करता, मुझे साहस दो। इसी दौरान एक दिन गांव में एक योगी आए। योगी गांव-गांव घूमकर लोगों की कठिनाइयां समझते और समाधान बताते थे। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धर्मू कड़ी धूप में भी अपने खेत में पौधों को बचाने की कोशिश कर रहा है। योगी ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों बेटा? चारों ओर सूखा पड़ा है, फसल तो बचने वाली नहीं। धर्मू ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, फसल बचे या न बचे, पर मेरा कर्तव्य है कि मैं मेहनत न छोड़ूं। परिणाम भगवान के हाथ में है। योगी मुस्कुराए और बोले, सच्चा भक्त वही है जो कठिन समय में भी विश्वास न छोड़े। उस रात तेज बारिश हुई, 21 दिन लगातार। जहां बाकी खेत मिट्टी कटने से खराब हो गए, वहीं धर्मू के खेत में हल्की ढलान। पौधों को दिया गया थोड़ा सा संरक्षण और उसकी मेहनत के कारण फसल बच गई। जब मौसम साफ हुआ तो धर्मू का खेत पूरे गांव में सबसे हरा भरा था। लोग हैरान थे। वे बोलने लगे, इसकी फसल कैसे बची? क्या योगी ने कोई वरदान दिया? योगी ने कहा, मैंने उसे कोई वरदान नहीं दिया। उसका वरदान उसकी सच्ची भक्ति, मेहनत और धैर्य था। धर्मू ने पूरे गांव को अनाज बांटा, किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। लोगों की सोच बदल गई। अब वे भी सुबह नदी किनारे जाकर दीपक जलाने लगे, न कि चमत्कार पाने के लिए, बल्कि सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा के लिए।